डोरेमोन। आपको पता है कि डोरेमोन को जो लास्ट एपिसोड है उसमें क्या होता है? अब आप बोलोगे कि क्या लास्ट, अभी तो कंटिन्यू चल रहा है सीरीज टीवी में जो दिखाता है, बट नहीं, जितने भी आप कोई शोज या मूवीज देखते हो उसमें से ज़्यादातर वो कॉमिक्स पर आधारित होती है, यानी कि उसका पहले से कॉमिक वर्जन निकल चुका होता है। कॉमिक के बाद वो डिजिटल फॉर्म में आती है। तो डोरेमोन का जो एंडिंग है वो वर्ल्ड की जितनी भी टीवी सीरीज या मूवीज है उनमें से सबसे बेस्ट एंडिंग में से एक है, एकदम जीनियस लेवल का एंडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में क्या होता है इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में होता यह है कि नोबिता रोज की तरह स्कूल से आता है और गुस्से में रहता है क्योंकि जियान ने उसे तंग किया रहता है। तो वो भागते हुए डोरेमोन से जाके बोलता है कि मुझे गैजेट चाहिए, मुझे गैजेट चाहिए, लेकिन डोरेमोन का कुछ रिप्लाई नहीं आता है। और जैसे ही डोरेमोन के हाथ से किताब छूटती है तो नोबिता पूछता है डोरेमोन क्या हुआ, लेकिन डोरेमोन पूरा ऑफ हो चुका होता है। तो नोबिता बोलता है डोरेमोन उठो ना, डोरेमोन उठो ना। उसको उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन डोरेमोन उठता नहीं है। और ये देख के नोबिता बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता है। फिर वो किसी तरह सोचता है और डोरेमी से कांटेक्ट करता है टाइम टीवी से और सारी बात बताता है। तो डोरेमी बोलती है कि शायद डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो यह सुन के नोबिता राहत की सांस लेता है और बोलता है अच्छा बैटरी ख़त्म हुई है तो प्लीज़ जल्दी से इसे चेंज कर दो। तो डोरेमी कहती है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जो कैट रोबोट होते हैं फ्यूचर के, उनके पास खुद के कान होते हैं जिनमें उनका मेमोरी बैकअप होता है और डोरेमोन ने अपने कान पहले ही खो चुके हैं। तो अगर उसकी बैटरी बदलाई तो अपनी मेमोरी भी खो देगा, जो उसने तुम्हारे साथ बिताए हैं वो सारे पल भूल जाएगा। और ये सुन के नोबिता बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि डोरेमोन सारी चीज़ें भूल जाएगा। तो फिर डोरेमी उसे दो ऑप्शन देती है, या तो बैटरी चेंज करवा लो और डोरेमोन को एक नई ज़िंदगी दो और फिर से नई शुरुआत करो, या फिर इंतज़ार करो फ्यूचर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जो डोरेमोन को ठीक कर सके और उसकी मेमोरी को भी वापस ला सके। तो ये सुन के नोबिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसी फैक्ट्री में जाऊँगा जहाँ पर डोरेमोन को बनाया गया था। तो जैसे ही वो टाइम मशीन को टच करता है उसे बहुत ज़ोरदार झटका लगता है और वो दूर जाके फेंका जाता है। तो डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन अब ऑफ हो चुका है, तो उसके सारे गैजेट्स अब बंद हो चुके हैं, अब वो टाइम मशीन भी काम नहीं करेगी और मैं खुद अब फ्यूचर से पास्ट में नहीं आ पा रही हूँ, मेरे ऊपर भी काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं। तो नोबिता कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, डोरेमोन के कान दोबारा लगा देता हूँ डोरेमोन के कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल करके। तो उसके बाद डोरेमी उसे समझाती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि डोरेमोन के जो 4 डायमेंशनल पॉकेट हैं वो भी डोरेमोन की बैटरी से ही चलती है। इसका मतलब कि अगर डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हुई है तो उसकी पॉकेट भी अब काम नहीं करेगी। तो नोबिता बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसके क्रिएटर को बुलाऊंगा जिसने उसे बनाया है। तो डोरेमी उसे बताती है कि ये पॉसिबल नहीं है और ये सुन के नोबिता बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और फिर डोरेमी उसे बताती है कि मुझे नहीं पता ये टाइम टीवी कब तक मुझे तुमसे कनेक्ट करके रखेगी क्योंकि डोरेमोन अब मर चुका है। तो नोबिता तुम्हारे पास बस यही चांस है, या तो फ्यूचर फैक्ट्री में इसकी बैटरी चेंज करा दो या फिर फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजी का इंतज़ार करो जो कि डोरेमोन को ठीक कर सके। तो नोबिता फिर सेकंड ऑप्शन लेता है और बोलता है कि मैं इंतज़ार करूँगा। और फिर जब शाम होने लगती है तो नोबिता ऐसे ही डोरेमोन से अकेले बात करने लगता है आपस में ही कि याद है कि तुम्हें कि हम न्यू ईयर में मिले थे और न्यू ईयर में ही हमारी थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई थी। हमने साथ मिलके बहुत सारा एंजॉय किए, साथ मिलके बहुत सारे मज़े किए, हम फ्यूचर में गए, पास्ट में ट्रैवल किए, हमने बहुत सारी मिस्टीरियस प्लेस खोजे। और फिर उसी दिन से नोबिता ये ठानता है कि वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ेगा और डोरेमोन को एक दिन ठीक करेगा। तो फिर उस कॉमिक में आता है कि बहुत साल बाद वाला नोबिता, जो नोबिता हर साल अपने कॉलेज में टॉप करता आया और फाइनल एग्ज़ाम में भी उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लाकर टॉप किया। तो शिजुका और डेगिसुकी दोनों नोबिता को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कॉलेज टॉप करने के लिए। तो नोबिता कहता है कि थैंक यू और कहता है मेरे लिए स्कोर मायने नहीं रखता, मेरे लिए नॉलेज मायने रखता है और मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो शिजुका उसे कहती है कि नोबिता तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगे हो, चलो सारे दोस्त मिलके एक बार फिर से घूमने चलते हैं। तो नोबिता कहता है नहीं, मुझे अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर। और ये बोल के नोबिता चला जाता है। तो उसके बाद शिजुका रोने लगती है और सारी बात डेगिसुकी को बताती है कि डोरेमोन की डेथ के बाद नोबिता ऐसा हो गया, उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर उस कॉमिक में ऐसा सीन आता है कि सारे दोस्त नोबिता के बूढ़े हो चुके हैं। जियान, सुनियो और डेगिसुकी आपस में बात कर रहे होते हैं आज की टेक्नोलॉजी के बारे में। कह रहे होते हैं कि जब हम बच्चे थे तो बात करते थे, वो सब अब रियल हो चुका है। और तब तक नोबिता और शिजुका की शादी भी हो चुकी होती है। फिर नोबिता जो है उसे एक रूम में बुलाता है
और कहता है कि अंदर आ जाओ। तो शिजुका कहती है कि पर तुमने तो कहा था कि ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ मत आना। तो नोबिता कहता है अच्छा आओ ना, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। तो शिजुका जैसे ही वो चीज़ देखती है तो वह हैरान हो जाती है। वो देखती है कि एक मशीन के ऊपर एक कैट रोबोट लेटा हुआ है। शिजुका उस कैट रोबोट को पहचान जाती है और कहती है कि डोरेमोन। नोबिता कहता है बस एक लास्ट स्टेप बचा है, ये बटन क्लिक करते ही डोरेमोन ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही वो बटन को दबाता है डोरेमोन उठने की कोशिश करता है और फिर थोड़ी देर में अचानक से उठ के वो नोबिता को बोलता है कि नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया। ये सुन के नोबिता और शिजुका दोनों रोने लगते हैं और डोरेमोन से गले लग जाते हैं। और पता है इससे क्या सीख मिलती है? इसे सीख ये मिलती है कि नोबिता जो कि दुनिया की नज़र में पढ़ाई में कमज़ोर, भोंदा ये सब है, बट उसके अंदर भी एक जीनियस छुपा हुआ है। और ये हमें ये दिखाता है कि कोई कितना भी अपने आप को वर्थलेस क्यों ना मान ले, बट सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही होता है और सभी के अंदर एक जीनियस होता है जो कि लॉक्ड रहता है। और जब सही टाइम आता है, जैसे नोबिता को जब जुनून सवार हुआ तो देखो वो कैसे क्या कर गया, एक इम्पॉसिबल सा काम को कर गया अपने डोरेमोन के लिए। और लास्ट में ये बताया जाता है कि द रीज़न डोरेमोन वॉज सेंट टू द पास्ट वॉज टू ब्रिंग आउट द जीनियस इन नोबिता डैट वॉज ऑलवेज विद इन हिम। वो जीनियसनेस नोबिता के पास पहले से ही थी, बट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। आप में से हर कोई भी जीनियस है, बट वो लॉक्ड स्टेट में है। और जो फेमस लोगों को आप देखते हैं उनका अनलॉक्ड हो चुका है। लॉक्ड अनलॉक्ड ये आपके हाथ में है, आप क्या करते हो आपके लाइफ के साथ। अगर आप दिमाग लगा के करते हो अपनी फ्यूचर प्लानिंग तो आप जीनियस हो, और अगर आप दिमाग नहीं लगाते हो, हर चीज़ कैजुअल लेते हो, तब आप कम इंटेलिजेंट हो। बस यही डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और फिर देखने के लिए।